नमस्कार मित्रों। डॉक्टर सत्या से सुंदर परिवार के सभी सदस्यों के सुख, संपन्नता और स्वास्थ्य की कामना करते हुए भैया जी उवाच के इस अंक का प्रारंभ करता हूँ। आज के भैया जी उवाच में जैसा मैंने सोचा था कि विगत दिवस जो गूगल मीट होगी, जिसमें हमने एक स्वागत कार्यक्रम रखा था कि उसमें जो हमारे नए साथी हैं वो उसके अंदर जुड़ेंगे और उनसे वार्तालाप करेंगे, उनसे परिचय प्राप्त करेंगे, उनसे न केवल उनका पारिवारिक परिचय प्राप्त करेंगे अपितु उनकी ज्ञान का परिचय भी होगा, उनकी साहित्य लेखन का भी परिचय होगा, उनकी अभिरुचियों का भी परिचय होगा। लेकिन हमें थोड़ा सा ये देख करके अच्छा नहीं लगा कि कल के लिए हमारे किसी भी नवागंतुक साथी ने रुचि नहीं दर्शाई। मैं समझता हूँ ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। यदि हम कहीं जुड़े हैं तो हमें उसके प्रति एक छोटा सा इतना लगाव रखना आवश्यक है कि हम उसके परिचय में जाएं। ये परिचय केवल हमारे लिए या पठन के लिए आपके परिचय की तो आवश्यकता है ही, लेकिन केवल इतना भर नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप जो जुड़े हैं तो चूंकि आप पहले से हमें नहीं जानते हैं तो आप किसी के कहने पर हमारे किसी मीट सदस्य की बात को सुन करके उससे आपने मन बनाया है कि आप हमसे जुड़े, तो उसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि न केवल हम आपका परिचय प्राप्त करें अपितु आप भी उस अवसर को तलाश करें जबकि आप हमारे साथियों का परिचय प्राप्त कर सकें। और ये तभी संभव है जबकि हम आपस में मिल बैठ करके बात करें। केवल एक 4 पेज का परिचय छाप देना और सामने न आना वो अपने आप में पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकता। यहाँ न केवल आपकी ये अपेक्षा रहेगी कि आप यहाँ से कुछ सीखें, आपकी प्रतिभा में कुछ उन्नयन हो, आपको यहाँ से कुछ ज्ञान प्राप्त हो या आप यहाँ से कुछ लाभ ले सकें, अभी तो मंच की भी ये अपेक्षा है कि वो भी अपने सभी साथियों के ज्ञान का अर्जन करे, उनका ज्ञान सीखे, उनकी शिक्षा को ग्रहण करे, क्योंकि ये बोथ वे ट्रैफिक है, ये इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन आप लोग समझते होंगे, आपसी वार्तालाप है, और इस आपसी वार्तालाप के कारण ही हम लोग एक दूसरे को जान पाते हैं, समझ पाते हैं और अपने भावाभिव्यक्ति दे पाते हैं। हम जो बात करते हैं उसका बात करने का कारण यही है कि आप हमारे विषय में जान सकें। आप जब तक बात नहीं करेंगे तब तक हम आपके विषय में कैसे जान सकेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को फोन के माध्यम से वार्तालाप करें तो उसमें समय भी अधिक लगेगा और हो सकता है कि कोई समय ऐसा हो जिसमें कि आप उपलब्ध न हो या किसी और काम में लगे हुए हैं। तो इसलिए जब एक समय निर्धारित कर दिया जाता है
कि शाम के समय 7 बजे जो भी हमारे नए पुराने साथी हैं, जो भी उसमें जुड़ना चाहते हैं, वो उसमें जुड़ें। नए साथियों से हम जुड़ाव की बात इसीलिए करते हैं ताकि हम उनके विषय में जान सकें कि वो कहाँ के हैं, क्या करते हैं, उनकी अभिरुचि क्या है और वो किसके जुड़ाव के कारण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सबसे बड़ी बात ये भी है, क्योंकि जैसे मैंने कल के वाचन में बताया था कि जो हमारे नए साथी जुड़े हैं वो किनके कारण जुड़े हैं, किनके कहने से जुड़े हैं, उनमें बहुत एक रूपता नजर आती है। मान लिया मुझसे कोई जुड़ेगा तो हो सकता है उसको मेरी किसी बात को, वो मेरी किसी बात को पसंद करता हो, मेरी भाषा शैली को पसंद करता हो, या मेरी किसी रीति नीति को पसंद करता हो, क्योंकि तभी किसी से आत्मीय जुड़ाव होता है। अचानक यूं कोई किसी से नहीं जुड़ता है। आपस में जो जुड़ाव होता है वो तभी होता है जब हम एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। मान लिया मुझे कोई भी व्यक्ति, मैं किसी और की बात नहीं करता, केवल अपनी बात, मान लिया मुझे कोई भी व्यक्ति ये आह्वान करे मेरा कि मैं किसी अमुक पटल से जाकर के जुड़ जाऊं, तो मैं समझता हूं कि तब तक नहीं जुड़ूंगा जब तक कि जिस व्यक्ति ने मेरा आह्वान किया है मैं उसको अच्छी तरह से न जान लूं। जब मैं उसको आह्वान करता को जब सही ढंग से जानता हूँगा, पहचानता हूँगा और मुझे ये विश्वास होगा कि ये मुझे किसी गलत स्थान पर नहीं लेकर के जाएगा, तो मैं उसको कहूँगा कि ठीक है मैं जुड़ जाऊँ। लेकिन यदि कहीं तनिक भी संदेह है तो उसमें फिर बात एक टाल देने वाली होगी कि अच्छा ठीक है देखेंगे, अभी तो बहुत सारे पटलों से जुड़े हुए हैं, अभी समय नहीं है, इतनी ऊर्जा नहीं बची। भांति भांति के बहाने तलाश होने लगते हैं। लेकिन जब हम पूरी तरीके से जान जाते हैं किसी व्यक्ति को कि जो हमसे कह रहा है वो हमारे हित में ही कुछ कह रहा है, या हमें ये पूरा विश्वास है कि वो हमें किसी गलत स्थान पर नहीं लेकर के जाएगा, वो किसी सही स्थान पर जोड़ेगा, तब हम उसको तुरंत कह देते हैं कि ठीक है हम तुम्हारे साथ हैं, बताओ उसमें क्या करना है, कैसे करना है। तो जब आप जानते हैं कि जिसने आपको जोड़ा है वो आपका हितैषी है, तो जहाँ जुड़ा है उससे परिचय प्राप्त करना भी आवश्यक हो जाता है। तो मेरा आज निवेदन है नए साथियों से, यद्यपि नए साथी इस समय मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं सुन रहे हैं, लेकिन जो साथी मेरे सुन रहे हैं उन्होंने अपनी सहमति लेकर के जिन जिन लोगों को जोड़ा है, जो अभी नए आए हैं पटल पर, जो अभी पूरी तरीके से इसके साथ में सामंजस्य नहीं बैठा पाए हैं, या ये कहिए कि वो पूरा परिचय नहीं प्राप्त कर सके हैं, उनको आप अपनी ओर से संदेश भेजिएगा कि आज शाम को 7 बजे अवश्य उपस्थित है। आप जानते होंगे कि कल गूगल मीट का जो एक लिंक बनाया गया था वो बिना कुछ काम किए ही बेकार गया, क्योंकि उसके लिए कोई जुड़े ही नहीं। तो ऐसे में दिक्कत भी होती है, अच्छा भी नहीं लगता। आप सब जानते हैं कि इस समय हमारा पटल कितनी
परिश्रम के साथ में जुड़ रहा है। कितना कितना परिश्रम चल रहा है। जब महामना मानव संतति सम्मान सभागार, जिसको हम अब शॉर्ट में M2S3 कहते हैं, तो वो उसका निर्माण कार्य इस समय पूर्णता की ओर है। तो निश्चित रूप से उस समय का लगना, परिश्रम का लगना और इन दोनों चीज़ों का अधिक लगना और सबसे अधिक धन का लगना, अर्थात तन मन धन तीनों रूप से मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से उसको समर्पित होने में लगे हैं। और उस समय ऐसा कार्यक्रम बनाना कि हम परिचय प्राप्त करना चाहते हैं, ये एक पटल की जिजीविषा को परिलक्षित करता है। पटल की जिजीविषा को बताता है कि कितना कर्मठ है ये पटल, कि किसी भी प्रकार से कोई समय ऐसा नहीं खोना चाहता जिसमें कि कुछ ना कुछ सकारात्मक किया जा सकता है। आप जानते हैं डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे सवेरे से जिस समय से उठते हैं उस समय से लगातार पोस्ट देते हैं। आप उनको पढ़िएगा, समझिएगा। उन पोस्टों से किसी भी प्रकार की हैरान या परेशान होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यही वो मार्ग है जिस पर चल करके हम आगे बढ़ सकते हैं। और बड़ी विनम्रता के साथ में निवेदन करता हूँ कि साथी चाहे हमारे वो पुराने हो या नए हो, जिन साथियों को भी ऐसा लगता है कि ये उनको जो संदेश हैं, जो डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी की ओर से जो संदेश आ रहे हैं, वो केवल उन्हीं को आ रहे हैं, तो इस प्रकार का भ्रम मन में न पालिएगा। क्योंकि मोबाइल में, व्हाट्सएप में एक विधा है जिसमें कि हम एक ग्रुप बना लेते हैं जिसको ब्रॉडकास्ट लिस्ट कहते हैं। समूह बनना एक अलग चीज़ है और ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनना एक अलग चीज़ है। समूह के तो आप सदस्य हो जाते हैं, जो आप देखते हैं वही दूसरा भी देखता है, सब है। आप वहीं उसकी प्रत्युत्तर दे सकते हैं, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, वो एक आपकी अलग विषय है। लेकिन जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट होती है उसके अंदर कम से कम उसमें काफ़ी सदस्य होते हैं और उसमें अधिकतम सदस्य की संख्या 256 होती है। और एक क्लिक के साथ 256 के 256 लोगों को संदेश पहुंच जाता है। लेकिन वो पहुंचता कैसे है कि जो भेजने वाला है उसके नाम से। तब लोगों को ये शक होता है कि ये संदेश संभवतः मेरे लिए भेजा गया है, किंतु ऐसा नहीं है। वो पूरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सबको एक साथ जाता है, सबको समान रूप से जाता है। व्यक्तिगत रूप का संदेश कोई नहीं होता। और यदि मेरे कुछ साथी, फिर मैं एक बार जोर दे करके इस बात को कहना चाहता हूँ कि यदि मेरे कुछ साथी इन संदेशों को लेकर के विचलित होते हैं या उनको अच्छा नहीं लगता है, तो विनम्र निवेदन है कि वो कुछ दिनों के लिए डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे का नंबर व्हाट्सएप है 9415812128 है, उसको ब्लॉक कर दीजिए। आप कहेंगे कि ऐसे तो डॉक्टर साहब को पता चल जाएगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, हम उनके सामने ये प्रदर्शित नहीं करना चाहते। मित्रों, यदि आपको संदेश मिल रहे हैं, सवेरे के नंबर गाहे बगाहे आपको संदेश मिल रहे हैं, तो इसका मतलब निश्चित रूप से जान लीजिएगा कि आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में हैं। और उसमें यदि आप ब्लॉक करते हैं
तो उसमें पता नहीं चलेगा कि किसने ब्लॉक किया है, किसको ब्लॉक किया है, कैसे ब्लॉक किया है, कब ब्लॉक किया है। बस केवल इतना होगा कि अमुक व्यक्ति को संदेश पहुंचने बंद हो जाएंगे। फिर जब इच्छा हो कि आप उन संदेशों को के बिना अपने जीवन में कुछ सूनापन महसूस कर रहे हैं, या ये लगे कि अब आपको अच्छा लगेगा उन संदेशों को पढ़ना, या आपको ऐसा लगे कि अब हमें पटल की गतिविधियों के बारे में पूरी तरीके से जानकारी नहीं हो पा रही है, हमें डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे के विचारों की जानकारी नहीं हो पा रही है, तो वही एक ऑप्शन होता है कि आप उसको अनब्लॉक भी कर सकते हैं। तो इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है, तनिक भी विचलित होने की आवश्यकता नहीं है इन संदेशों के माध्यम से। लेकिन ये निश्चित है कि आप इन संदेशों के माध्यम से जब आगे बढ़ेंगे तो आपको एक नई दिशा, एक नया उत्थान, एक नया परिचय पटल का, और स्वयं आपका अपना परिचय नए रूप में प्राप्त होगा। मैंने आपको वो विकल्प बताया है जिससे कि आप इन संदेशों से बच सकते हैं, लेकिन मेरा अनुरोध है कि ऐसा न करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में, संसार में इतनी सारी चीज़ें हैं, धरती पर इतनी सारी चीज़ें हैं, आपके परिवार में, आपके घर में, आपके मकान के अंदर, आपके कमरे के अंदर कितनी सारी चीज़ें हैं। आपको किस चीज़ की कब आवश्यकता होगी, तो क्या आप इसको जान सकते हैं? आपको स्वयं नहीं पता कि कब आपको किस चीज़ की आवश्यकता होगी। तो इसलिए कमरे के दरवाजे को खुला रखिएगा, ताकि जो आ रहा है, जो हवा आ रही है, उसको आने दीजिएगा। हो सकता है कि किसी टाइम पे आंधी आए तो आपको ऐसा लगे कि ये तो हमारे कमरे को ही ध्वस्त करने पर है, तो कुछ समय के लिए उस दरवाजे को बंद कर दीजिएगा। लेकिन जैसे ही लगे कि बाहर का वातावरण अब शीतल हो चला है, शांत हो चला है, तब उसको आप ग्रहण करना शुरू कर दीजिएगा, दरवाज़ा खोल दीजिएगा। कमरे का दरवाज़ा खोलना बंद करना आपके अपने हाथ में है। आप कितनी रोशनी चाहते हैं कि कमरे का दरवाज़ा भी खोलते हैं, लाइट भी जलाते हैं, और कभी ऐसा होता है कि लगता है कि नहीं, कमरे का दरवाज़ा खोल करके सभी फैन थे तो लाइट बंद कर देते हैं, लाइट नहीं चलाते हैं। जाड़ों में पंखा नहीं चलाते हैं, लेकिन गर्मियों में पंखा जरूर चलाते हैं। तो समय समय पर अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार हम चीज़ें देखते हैं। तो मेरा अनुरोध है आपसे कि आप किसी भी प्रकार से संदेशों के माध्यम से विचलित न हो, भले ही आप उनको सरसरी निगाह से पढ़ें, लेकिन और जब आपकी इच्छा ना हो, जब आपको ऐसा लगे कि मोबाइल पर संदेश बहुत हो गए हैं, तो वही ऑप्शन है, आप चैट को क्लियर कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा अनुरोध है कि चैट को क्लियर करने से पहले एक बार उसको अपनी निगाह से अवश्य निकाल दीजिएगा, एक बार उसको पढ़ अवश्य लीजिएगा। यही सिद्धांत है, इसीलिए क्लियर चैट का ऑप्शन है। तो आपके मोबाइल का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हम इसमें चित्रों की प्रदर्शनी नहीं करते हैं, विचारों का प्रभाव देते हैं। चित्र जो होते हैं वो निश्चित रूप से मोबाइल में अधिक जगह लेते हैं, और वो हैंग होने का कारण भी हो सकते हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इस प्रकार की कोई चीज़ ना हो। हम तो स्वयं कहते हैं, आप डिसअपियरिंग मैसेज लगाइएगा, 7 दिन में डिसअपियर होने का मैसेज लगा दीजिएगा अपने अकाउंट में। 7 दिन के बाद आपके मैसेज क्लियर हो जाएंगे, मोबाइल आपका स्वस्थ रहेगा।
कोई दिक्कत नहीं। तो मित्रों, चलते चलते आपसे एक अनुरोध एक बार पुनः कि आपने जिन जिन साथियों को अभी नए रूप से जोड़ा है या जोड़ने जा रहे हैं, उनको सूचना अवश्य दीजिएगा कि आप शाम को 7 बजे गूगल मीट पर जो परिचय कार्यक्रम है उसमें उपस्थित होने का कष्ट करें, अपना परिचय दें और पटल का परिचय प्राप्त करें। ये बहुत आवश्यक है एक दूसरे के साथ में तादात्म्य बनाने के लिए और एक दूसरे के साथ में सामंजस्य बैठाने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय बहन विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी, जगबीर कौशिक समासना जी, आदरणीय विदुभूषण त्रिवेदी जी, आदरणीय बहन आरती शर्मा जी, ये सब उपस्थित हैं। इन सब की उपस्थिति को सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आज्ञा चाहता हूँ। कल फिर आपको इसी समय इसी पटल पर उपस्थित होकर के कुछ और बात कहूँगा। जो कल मन में होगी वो कल कहूँगा, जो आज थी वो आज कहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ दिवस।